अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ज़बीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के टेंसेस पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट करवा दिए थे। प्रेजेंट के सारे पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए थे। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट समझा दिया था। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस हम जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे, हम पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूला, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ लिख दी है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसको मैं सेंटेंस में बताती हूँ आपको। रहा था, रही थी, रहे थे। क्या? मैं खाना खा रहा था, वो मुझे कॉल कर रहे थे, और मैं लाहौर जा रहा था, या मैं कराची आ रहा था, रहा, मैं खाना खा रही थी, ऐसा मैंने पहले बता दिया है, और वो सो रही थी। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बता देती हूँ। सिंपल है, जैसे सब हम पढ़ते आ रहे हैं इसी तरह ये भी पढ़ेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है हमने। इसका हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर। वॉज किसके साथ लगना है, वर किसके साथ लगना है? पहले तो ये था कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड था, जो सबके एक ही था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, तो सबके साथ लगेगा। यहाँ पर दो हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन सा किसके साथ लगेगा। ठीक है, वॉज, वर। तो हम बात करते हैं, ये ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ वॉज लगेगा। अगर मैं बात करूं आई, वॉज जो है वो आई जो है, वॉज जो है वो आई के साथ भी लगेगा। ये मैं मेंशन करना भूल गई थी। ठीक है, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, आई के साथ भी वॉज लगेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन, आई के साथ भी वॉज लगेगा। वर की बात करें तो यू, दे, वी और प्लूरल नेम। ठीक है, आई के साथ भी वॉज लगेगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नेम के साथ, यू, दे, वी, प्लूरल नेम के साथ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ मेंशन कर दिया है। तो हम यहाँ पे बढ़ गए थे। इसका है आइडेंटिफिकेशन वॉज, वर, और यहाँ पे जेरेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जेरेंट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सब एक ही है। डूइंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सब इसी में आता है। और ऑब्जेक्ट मैं आपको पिछली वीडियोस में अपने बता चुकी हूँ। यहाँ पर है वॉज, वर, नॉट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम है जैसे पहले आ रहा था। वॉज, वर पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही सारे फॉर्मूला है। फॉर्मूला उसी तरीके का है, उसी तरह की आइडेंटिफिकेशन है, कुछ इसमें चेंज नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। इसे अब मैं आप लोग को सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ। मेरे जहन में कुछ सेंटेंसेस है, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, उसको आपको सेंटेंस मेकिंग सिखा देती हूँ, फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना सिखा देती हूँ। बाकी आप लोग उसकी हेल्प से और ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइएगा, ताकि आप लोग को और ज़्यादा आसानी हो समझने में, ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल हो आपके लिए। ठीक है, बाकी सारे रूल्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, तो आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी सेंटेंसेस बनाने में। ठीक है, तो ठीक है, मैं सो रहा था, क्या होगा इसका? I was sleeping. I was sleeping. ठीक है, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? Were you calling me? क्वेश्चन मार्क हमेशा मेंशन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और से नेगेटिव अगर कुछ सोचा जाए तो मैं सो नहीं रहा था। इस वक्त मेरे जहन में जो आया मैंने वो बना दिया, बहुत इजी है। मैं सो नहीं रहा था, तो इसका सिंपल है, जो मैं वो सेंटेंस बनाने की ज्यादा कोशिश करती हूँ जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर आप लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो हम बोलते हैं मैं नहीं सो रहा था, आई वॉजंट स्लीपिंग। ठीक है, आई वॉजंट और वॉज नॉट, ये तो आपको पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई वॉज नॉट स्लीपिंग या वॉजंट, मैंने जो मैंने अभी बोला था वो मैंने वॉजंट बोला था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आई वॉजंट और आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। ठीक है, तो ये थे सारे सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। आप मेरे ये वीडियो देखते हुए अपने खुद से सॉल्व करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे और रूल्स पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जज़ाकल्लाह।